नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके वित्तीय ज्ञान वाले चैनल पर जिसका नाम है पॉलिसी भंडार। आज का बड़ा सवाल पीपीएफ वर्सेस एसआईपी, आखिर कौन है 2025 में सबसे बेहतर निवेश और जो अभी 2026 आने वाला है इसके लिए भी सबसे बेहतर निवेश कौन सा रहेगा, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। गलत निवेश आपकी जेब हल्की करता है और सही निवेश आपका पूरा भविष्य भारी कर देता है। इस वीडियो के अंत तक जरूर देखें ताकि आप आसानी से तय कर सकें कि आपके सपनों के लिए कौन सा निवेश सही है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, पीपीएफ में या एसआईपी में। तो पहले जल्दी से समझते हैं पीपीएफ क्या है। यानी कि पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, भारत सरकार की सबसे भरोसेमंद बचत योजना, जिसकी मुख्य बातें अगर हम लोग बात करें तो ब्याज दर लगभग 7.1% मिलती है। लॉक इन पीरियड इसमें कम से कम 15 साल का रहता है, 15 साल से पहले आप इसमें नहीं निकाल सकते हैं। और सालाना मैक्सिमम जो इसमें निवेश कर सकते हैं वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। टैक्स लाभ की बात करें तो अंडर सेक्शन 80C के अगेंस्ट आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं और मेच्योरिटी अमाउंट जितना भी है टैक्स फ्री रहता है। और ये पीपीएफ अच्छा किसके लिए ये भी जल्दी से समझते हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट चाहने वाले लोगों के लिए जो बिल्कुल 0% रिस्क में जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन सेविंग के लिए जाना चाहते हैं और फिक्स्ड इनकम वाले लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत यूजफुल है। एग्जाम्पल, यदि आप हर साल 1.5 लाख रुपए 15 साल तक निवेश करते हैं तो मेच्योरिटी लगभग 29 से 32 लाख रुपए तक आराम से आ सकती है। इसमें किसी तरह का रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, कोई मार्केट रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। 7.1% के आसपास आपको इसका रिटर्न आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं एसआईपी क्या है, तो एसआईपी के बारे में समझते हैं। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि यह म्यूचुअल फंड्स में एक छोटा छोटा निवेश करने का एक स्पेशल तरीका है जिससे कि आपका पैसा मार्केट में एवरेजिंग कॉस्ट के थ्रू इन्वेस्ट होता है और आपको इसमें कई सारे मुख्य फायदे मिलते हैं। पहला बड़ा फायदा बता देता हूँ, मिनिमम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं। 2.5 लाख रुपए तक आप करते हैं तो टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलेगा। कोई लॉक इन नहीं है, अगर एएलएस करेंगे तो उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड रहेगा। आईआरआर की बात करूँ तो 12% से 15% तक इसमें मिल जाता है। कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा यहाँ पर फायदा मिलता है। लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन यहाँ पर करना सबसे आसान और बढ़िया रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, यदि आप 12,500 रुपये महीना यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर 15% CAGR पर जो आपका कॉर्पस लगभग 60 से 65 लाख रुपए बनता है, जो कि बहुत बड़ा और काफी अच्छा है। एज कम्पेयर टू पीपीएफ डबल से भी ज्यादा है, यानी कि एसआईपी रिटर्न पीपीएफ से ऑलमोस्ट 2 गुना हो जाते हैं। इसलिए एसआईपी ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू पीपीएफ। तो प्लीज जागो ग्राहक जागो, एसआईपी बेटर है पीपीएफ से। पीपीएफ वर्सेस एसआईपी का डिटेल कंपैरिजन भी आपको यहाँ पर समझाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पीपीएफ और एसआईपी की रिटर्न्स में फर्क देखते हैं तो पीपीएफ में जो रिटर्न आती है 7.1% अप्रॉक्स आती है और एसआईपी में 12 से 15% के बीच में आती है। पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड है, एसआईपी में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। अगर एएलएसएस लेंगे तो उसमें सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। पीपीएफ में कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है। और एसआईपी में मार्केट रिस्क होता है लेकिन लॉन्ग रन के अंदर वो भी सेफ होता है, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लें तो लिमिटेड, पीपीएफ के अंदर लिमिटेड रहती है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी में अनलिमिटेड रहती है, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट दोनों में मिलता है, एटीसी भी मिलेगा, ट्रिपल ई भी मिलेगा, एटीसी एंड एएलएसएस में भी मिलेगा। अगर एएलएसएस में करेंगे, नॉर्मल एसआईपी में नहीं मिलेगा। बेस्ट फॉर सेफ प्लेयर, अगर हम पीपीएफ की बात करें तो सेफ के लिए बेस्ट है और जो वेल्थ के लिए बात करें तो एसआईपी ज्यादा बेस्ट है वेल्थ क्रिएटर्स के लिए। दोस्तों, पीपीएफ सुरक्षा देता है, एसआईपी संपत्ति बनाती है, वेल्थ क्रिएशन करती है। अगर भविष्य बड़ा चाहिए तो निवेश भी बड़ा सोचिए, एसआईपी ही नंबर 1 विकल्प है जो आपको जरूर जरूर अपने बारे में अपने परिवार के लिए चुनना चाहिए। तो बात करते हैं किसे क्या चुनना चाहिए, आपको बिल्कुल पीपीएफ क्यों चुने। अगर आपको बिल्कुल सुरक्षित रिटर्न चाहिए, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, टैक्स फ्री फिक्स रिटर्न पसंद है, लॉन्ग टर्म सेविंग्स हैबिट बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको पीपीएफ में जाना चाहिए। एसआईपी क्यों चुने उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आपको एसआईपी चुनना चाहिए। 10 से 15 साल तक निवेश कर सकते हैं तो आपको एसआईपी करना चाहिए। 12 से 15% का लॉन्ग टर्म रिटर्न चाहते हैं तो आपको एसआईपी करना चाहिए। इन्फ्लेशन से आगे रहना चाहते हैं तो एसआईपी करना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो आपको एसआईपी करना चाहिए। दोस्तों, फाइनल समझते हैं, कंक्लूजन समझते हैं। दोस्तों, पीपीएफ सुरक्षित है लेकिन लिमिटेड है।
वहीं एसआईपी वेल्थ क्रिएट करता है और लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा रिटर्न देता है। इसलिए 2025 में और आने वाले 2026 में सबसे बैलेंस फॉर्मूला है पीपीएफ प्लस एसआईपी दोनों करें, यानी कि आप वेल्थ क्रिएशन के लिए एसआईपी भी जरूरी है, जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अगर आप अपना पहला एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में प्लानिंग करवाना चाहते हैं या अपने गोल्स के हिसाब से रोड मैप चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं योगेंद्र वर्मा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मेरा नंबर नीचे दिया गया है। सही सलाह ही सही निवेश की शुरुआत है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि फाइनेंशियल अवेयरनेस हर घर तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।